प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हम सब फिर से जुड़ते हैं। प्रभु परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु ने फिर से एक बार हमें ये दिन दिखाया और प्रभु के वचनों की ओर हम जाएंगे। प्रभु यीशु धन्यवाद, तो अपने वचनों से बातें कर और तेरी महिमा के लिए हम सबको उपयोग कर, और इस नाम के द्वारा जो ज़मीन आसमान के बीच में जो नाम है, उस नाम के द्वारा हम वो सब काम कर जाएं जिसके ज़रिए से प्रभु आपकी महिमा हो। और आपका नाम महान और महिमा युक्त नाम है, सारी दुनिया में, आकाशमंडल भूमंडल में गूंज उठे। यीशु के नाम से मांगते हैं। सो प्रभु के बच्चों, प्रभु का धन्यवाद। पिछली बार हमने देखा कि दाऊद ने उस नाम से गोलियत को कैसा मार गिराया। उस नाम पे फ़ख्र करने वाले यानी अभिमान रखने वाले, बाइबल में भी लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय आखिरी वचन में कि यदि हमें अभिमान करना है यानी गर्व करना है तो यीशु के नाम पे फ़ख्र करें, यीशु के नाम में घमंड करें। तो आज हमको यीशु के नाम पे घमंड करने के लिए अपना जीवन वैसा हो। यीशु नाम काफ़ी है, यीशु नाम काफ़ी है। वाकई में यीशु काफ़ी है, यीशु काफ़ी है। तो यीशु का नाम आज भी वही नाम है जो कल जो संतों ने, बड़े बड़े नबियों ने या प्रेरितों ने इस नाम का इस्तेमाल किया, इस नाम को जो भी स्वीकार किया, इस नाम से प्रचार किया, और उनके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया। और आज भी हमारे पास ये नाम है और उस नाम को आज भी उपयोग किया जाता है। आज भी काम हो रहा है, लेकिन वाकई में वो काम जैसा होना चाहिए उसके अनुसार हम उस नाम का महिमा या काम को नहीं देख पा रहे। उस नाम का असली काम क्या है कि यीशु नाम से मुक्ति, यीशु नाम से मोक्ष, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, ये सबसे बड़ा कीमती, ये सबसे बड़ा आज हर मनुष्य को मुक्ति मोक्ष चाहिए। पृथ्वी में भले खाना पीना, आना जाना, काम धंधा, रोजी रोटी, इस नाम से लोग दुआ करते हैं, पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद मत्ती का 6वां अध्याय उसका 33 वचन में कहता है, पहले तुम उसके राज्य का, उसका धार्मिकता की खोज करो, बाकी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। और वो 6वां अध्याय में पहले से प्रभु ये बताता है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं। इसके बारे में चिंता जो करते हैं वो प्रभु के लोग नहीं करना चाहिए, पर कौन करते हैं ऐसा चिंता? संसार के लोग करते हैं, जो संसार की बातों में उलझे हुए रहते हैं, जो संसार के हिसाब से रहते हैं, खाते पीते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। इसका मतलब हमें परमेश्वर ने संसार के हिसाब से नहीं, परमेश्वर के हिसाब से चलने की अगुवाई भी देता है, मार्गदर्शन देता है, मदद भी करता है। और उसके बारे में आप सभी जानते भी हैं। पर मेरा संदेश ये है कि वो नाम को जिन्होंने उपयोग किया सही तरीके से, सही ढंग से, तो वो काम उनके द्वारा प्रभु ने वो काम, बड़े बड़े काम उस नाम से हुए। दाऊद बल्कि वो नाम जानता नहीं था, पर उस नाम को लेकर जब वो गोलियत जैसा व्यक्ति से जब वो लड़ाई लड़ी तो उसमें गोलियत हार गया, जबकि गोलियत के पास दुनिया के हिसाब से सब कुछ ताकत था और उसका वो शरीर भी ऐसा था और वो शूरवीर भी था, जंगी मर्द था, और उसको मारना बोलने से किसी की बस की बात नहीं थी। पर परमेश्वर ने दाऊद को वो समझ बुद्धि दिया और वो ताकत दी जिसके ज़रिए से गोलियत को एक ही शॉट में, एक ही पत्थर से उसने गिरा दिया। आज वही दाऊद के समान उस नाम का, वो नाम को न जानते हुए भी वो नाम का जिक्र किया, उस नाम को उच्चारा, उस नाम को, नाम शब्द जो है ना, नेम, नाम,
वो सिर्फ बोला कि मैं परमेश्वर के नाम से आता हूं, जबकि वो जानता नहीं था वो परमेश्वर का नाम क्या है। वही बात नया नियम में हमको मालूम पड़ता है कि वो पुत्र जनेंगे, उसका नाम यीशु रखना। और आपको पता है वो नाम, प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि वो नाम मेरा नाम नहीं है, वो पिता का नाम है। मतलब पिता का नाम यीशु है, पुत्र का नाम यीशु है, पवित्र आत्मा भी यीशु के नाम से ही प्रकट होता है। इसका मतलब तीन यीशु नहीं, एक ही यीशु है। और उसका मतलब आदि अंत, जो कल था, आज है और आने वाला युगान युग, वो एक सा है। वो नाम, वो परमेश्वर नहीं बदलता। सो हम लोग जाएंगे उसी नाम के बारे में। यहाँ पर भी हम देखेंगे प्रेरितों के काम, उसका 3रा अध्याय। और ये 3रा अध्याय में कुछ हम पार्ट्स इसको अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में तो आप सुने होंगे और हम फिर से उसको थोड़ा सा उस पर मनन करेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना के मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अथा वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नाजरी के नाम से चल फिर। अभी सोचने वाली बात यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को लेकर जाता है, 11 लोग होते हैं कुल, और उनको लेकर जाता है जैतून के पहाड़ पर, और वहाँ से प्रभु उनको छोड़कर स्वर्ग के ओर रवाना उनका करना, वो समय आ गया। तब शिष्यों को रास्ते में भी काफ़ी बातें प्रभु ने बताया, और उसमें से ये भी बातें उन्होंने बताया कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर बनाने के लिए, और बनाने के बाद मैं फिर आऊँगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आज शिष्य लोग तो 12 शिष्य लोग 12 सिंहासन में हैं, पर ये वचन आज भी आपको और हमको आश्वासन, खातरी, यानी उम्मीद देती है, आशा देती है और यकीन दिलाती है कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए घर बनाने जाता हूँ। और आज भी प्रभु सब कुछ बनाकर, अभी भी जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में आ रहे हैं उन सब के लिए भी घर प्रभु तैयार कर चुके हैं, और जिनका नाम जीवन के पुस्तक में है उनको तो उनका नाम के हिसाब से स्वर्ग में उनके लिए सब कुछ तैयार हो गया। सो प्रभु के बच्चों, आज ये नाम जिसने स्वीकार किया उसका नंबर तो लग गया। जिसने इस नाम को सिर्फ इस्तेमाल किया, यानी उपयोग किया अपनी फ़ायदा के लिए, अपने कोई और तरीके से इस नाम का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए सिर्फ खतरा ये है कि प्रभु का नाम को सिर्फ मतलब के लिए नहीं, फ़ायदे के लिए नहीं, पेट पालने के लिए नहीं, या तो नेम फेम गेम, यानी अपना नाम या इसके पीछे कुछ खेल, या तो अपने आप को फेमस करने के लिए नहीं, मशहूर करने के लिए नहीं। शिष्य लोग के बारे में यही मैं बता के बंद करना चाहूँगा कि प्रभु ने उनको जब चुनकर उनको सबको ट्रेनिंग दिया 3.5 साल तक, और उसके बाद में प्रभु का भी समय आता है कि उनको छोड़कर जाएं, लेकिन प्रभु उनको बोलता है कि मैं तो जाता हूँ, पर तुम क्या करो, यहाँ से निकलकर उस प्रतिज्ञा का इंतज़ार करो जो प्रतिज्ञा मेरे बाप की ओर से तुमसे मैं करता हूँ। और वो प्रतिज्ञा क्या है? तुम पर सामर्थ्य जब उतरेगी पवित्र आत्मा का, और तुम सामर्थ्य पाकर तुम क्या करोगे? यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया के कोने कोने तक मेरा गवाह, यानी साक्षी होंगे। कब तक? जब तक वो सामर्थ्य नहीं मिला तब तक वो गए नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब उनके साथ थे तब प्रभु ने उनको भेजा, क्योंकि वो परमेश्वर पृथ्वी में था शरीर में, और उसके बाद वो परमेश्वर जब स्वर्ग की ओर रवाना होता है
तो वहाँ पर उनको, जैसे कि प्रभु बोलता है कि अब मत जाइए, जब सामर्थ उतरेगा तब जाइए। और वो इस बात को कह सुनकर वो जाके एक जगह में, उनका एक जगह था, उधर सब 120 लोग मिले, जुड़े, और उनको ये कहा गया कि प्रभु यीशु ने ऐसे सा वचन देकर गया है। तो उन लोग एक जगह इकट्ठे थे, और दूसरा अध्याय में पढ़ते हैं कि वो जब एक जगह इकट्ठे थे, अचानक क्या हो गया, जब पिंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये उनका शुरुआत यहाँ से हुआ, कलीसिया का शुरुआत यहाँ से हुआ। प्रभु ने बोला कि मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। उस कलीसिया का शुरुआत प्रभु ने वहाँ से शुरुआत किया। वो बिल्डिंग नहीं था, बल्कि वो खुद बिल्डिंग कौन थे? शिष्य लोग थे। प्रभु खुद वो कलीसिया को वहाँ पर तैयार किया, और वो वहाँ से जो आग वो पकड़ी, और उनको प्रभु ने प्रेरितों का दर्जा दे चुके थे, पर उनको ये नहीं पता था कि हमारे अंदर वो सामर्थ्य भी प्रभु भरा है कि अचंभे के काम होगा, चंगाई होगा, ये होगा, वो होगा, या 9 वरदान उनको मिल चुका था, या उनमें थी वो बात। ये बात उनको नहीं पता था, और उन्होंने ये बात मांगा भी नहीं। उन लोग कभी भी चमत्कार के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं किया। उन लोग ने सिर्फ बोला कि प्रभु तो अपना हाथ बढ़ा। यहाँ पर जैसा 4 अध्याय उसका आप पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है 29 में, अब हे प्रभु, प्रेरितों के 4 अध्याय उसका 29 वचन, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाएं। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। उन्होंने खुद के लिए नहीं मांगा, बल्कि प्रभु तू बड़ा, तू कर। आज हम लोग चाहते हैं प्रभु हमें वरदान दे, दान दे, ये दे, वो दे, लेकिन यहां पर शिष्य लोग ने बोला प्रभु तू कर, और इस तरीके से उन्होंने दुआ किया। प्रभु के बच्चों, यहां पर मेरा संदेश वो तो नहीं है, लेकिन यहां पर एक बात जरूर आप देखिए, मैं बताना चाहता हूं। उन लोग सिर्फ पुनरुत्थान के बारे में प्रचार करते थे, यीशु के नाम का सुसमाचार प्रचार करते थे, जिसको बोलते हैं गॉस्पल। गॉस्पल क्या कहती है? यीशु मसीह में मारे जाना, गाड़े जाना, तीसरा दिन जी उठना, यीशु पर विश्वास लाना। यीशु पर विश्वास लाने का मतलब मरकुस 16:16 में लिखा है, मनुष्य क्या करे, हर कोई विश्वास करने वाला क्या करे, बपतिस्मा ले, तभी उसका पाप क्षमा किया जाएगा, यदि नहीं तो वो अपराधी है, दोषी है। अभी वो पाप क्षमा के लिए कौन सा नाम से बपतिस्मा देते थे? यीशु मसीह के नाम से। प्रेरितों का काम बोले से मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना जो भी सुसमाचार है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उनको जो सुनाया सुसमाचार, उसके बाद उन्होंने जो उस पर एक्ट किया, यानी एक्टिविटीज, यानी उसके ऊपर उसके अनुसार चले, उसके अनुसार किए, तब जाके प्रभु ने उनके जीवन में वो काम किया। आज हम लोग सुनते हैं पर करते नहीं, इसलिए हमारा एक्ट क्या कहता है, हमारा करतूत क्या कहता है, हमारा कर्म क्या कहता है, हमारा चाल चलन क्या कहता है, हमारा स्वभाव क्या कहती है। प्रचार तो सभी करते हैं, लेकिन सबको चुनौती ये रहती है कि बोल के सुन के चलना। तो यहां पर शिष्य लोग जब ये पवित्र आत्मा का सामर्थ पाए, तो उन्होंने सुना भी, और प्रभु ने जैसा उनको संदेश दिया उसके अनुसार वो किए भी। उसमें से हम समझ में कुछ ऐसे समझ में आती है, वो मच्छी पकड़ना जानते थे, ज़्यादातर अनपढ़ थे, पर पवित्र आत्मा जब मिला उनके अंदर सब कुछ सिस्टमैटिक, आपस में तालमेल, आपस में भी वो एक दूसरे को बराबर मान मर्यादा, आपस में मिलजुल के प्रभु का काम बराबर सही तरीके से करते थे। और उनके मन सब एक उसका मन, उनका सब मन एक था।
देखो 2 में 42, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे, और सब लोगों पर क्या हुआ, भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रभु खुद उनमें मिला देता था। ये अपने मिनिस्ट्री में ये चीज अपने को देखना है कि इसमें कोई भी यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रेरित के शिक्षण यानी अपोस्टोलिक्स जो डॉक्ट्रिन पे है या नहीं है, उन सबको इसी पैटर्न पे चलना है, उन सबको यही पकड़ के चलना है नीति। क्योंकि ये शिष्य लोग जो है प्रभु को देखा, महसूस किया, खाया पिया उनके साथ, उनको एक्शन में देखा, उनको इन्हें प्रभु करते हुए, चमत्कार करते हुए देखा, रूप बदल गया, उन्होंने देखा, बहुत कुछ उन्होंने, उनके पास अनुभव है, बहुत कुछ उन्होंने प्रभु यीशु के साथ एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है। तो उनकी बातों को ज़्यादा हम विश्वास करना चाहिए क्या, जो अभी अभी या जो शिक्षण या जो भी लिखा है, जो भी बाइबल के उनके अंदर नॉलेज है, जो भी अभी पढ़ के आए हैं, जो भी उनके पास ज्ञान है, बुद्धि है, बस अपने तरीके से उस ज्ञान के द्वारा ये करते हैं। बाइबल में लिखा है अपनी समझ के द्वारा, प्रभु अपनी समझ पर अपना समझ का सहारा ना लेना। यानी प्रभु नहीं चाहता कि तुम अपनी खुद की ज्ञान बुद्धि या बुद्धि और ज्ञान और समझ का तुम उसका उपयोग करो, बल्कि परमेश्वर जो आत्मा है वो तुम में, तुम्हारे जरिए से वो बात करना चाहिए, वो उसके जरिए से तुम्हारा काम होना चाहिए। आत्मा का अगुवाई से जो चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे हैं, जो आत्मा का चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे हैं, यानी पुत्र है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, पतरस ने ये नाम को, पता नहीं ये प्रभु की मर्जी थी कि ये काम उनके जरिए से शुरू करके वो काम को शुरुआत दें, और उनको मालूम पड़े कि प्रभु उनके अंदर होकर ये काम करना शुरू कर दिया है। बाइबल में हम जानते हैं कि पतरस जब चलता था, आप पढ़े होंगे कि आजू बाजू में उसके वो जो रास्ता से चलता था, तो आज उसके रास्ते के अगल बगल में लोग क्या करते थे, बीमारों को लाके लिटा देते थे, ताकि जो कि जिस पर उसका साया भी पड़े, उसका परछाई भी पड़े, तो लोग ठीक हो जाते थे। प्रभु के बच्चों, वही बंदा यहां पर ये काम शुरू होने के पहले प्रभु इस चमत्कार के जरिए से उसके अंदर का उस सामर्थ को जगाता है या तो शुरुआत देता है। तो वहां पर पतरस कहता है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नाजरी के नाम से चल फिर। मैंने कभी कभी सुना हूं कि कितना बार यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा शैतान, यीशु के नाम से ठीक हो जा, यीशु के नाम से ठीक हो जा। बहुत बार उसको हम जिक्र करते हैं, कभी कभी हम लोग भी इसका अनुभव करते हैं, बहुत बार प्रार्थना में यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से हो जा। पर यहां पर ये बंदे ने, पतरस और यूहन्ना ने एक ही बार उस नाम को जिक्र किया, यीशु मसीह नाज़री के नाम से चल फिर। दोबारा उन्होंने उसको उछारा नहीं, दोबारा उसको रिपीट नहीं किया, ऐसा किधर हमको दिखता नहीं है। और 7वां वचन में हम पढ़ते हैं, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांवों और ठकनों में बल आ गया, वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। सो प्रभु के बच्चों, प्रभु का नाम, दाऊद भी एक ही बार उस नाम को जिक्र किया,
तू किसी के भी नाम से आ, लेकिन मैं परमेश्वर, जिंदा जीवते परमेश्वर के नाम से आता हूँ। और वो निकलकर उसके बाद भागा गोलियत की तरफ और एक ही शॉट में उसको गिरा दिया, और आखिरकार इज़राइल और दाऊद जीत गया। वैसा प्रभु के बच्चों, नया नियम में भी पतरस और यूहन्ना ये दोनों साथ में थे, और पतरस ने उस नाम को एक ही बार उच्चार किया। और मैं आपसे, और मैं भी, और आप भी, हम सब भी, सभी भी इस नाम को हम वाकई में, अगर वाकई में इनके समान अगर आप और हम उपयोग करेंगे, ये हम लोग के लिए एक, ये क्या बोलते हैं, ये सब आदर्श एक साक्षी है। दाऊद का साक्षी, ऐसा बहुत सारा बाइबल में आदर्श, बहुत सारा एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण दिया हुआ है। और यहाँ पर पतरस का भी यहाँ पर हम देखते हैं, वो एक ही बार उस नाम को उच्चार किया, एक ही बार, एक ही पत्थर, उस नाम से, एक ही पत्थर से उसने जब मारा तो काम हो गया। वैसा ही यहाँ पर पतरस एक ही बार उस नाम का उच्चार किया और काम हो गया। प्रभु के बच्चों, आज ये आपके लिए, मेरे लिए एक चुनौती है। हम में कहीं ना कहीं कमज़ोरी है, हम में कहीं ना कहीं कमी घटी है, और हम लोग उस नाम का इस्तेमाल आज भी करते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन वैसा काम होते हुए नहीं देखे हैं जैसा प्रभु ने प्रेरित के जरिए से किया, या संतों के या भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा किया। सो आप भी इस पे गौर करिए, मैं भी गौर करूँगा, आप भी, हम भी सब मिलकर इस नाम का सही तरीके से उपयोग करें और उस परमेश्वर को महिमा दें और काम को होते हुए देखें, ताकि परमेश्वर के नाम में हर काम आपका होते जाएं और कामयाब हो, क्योंकि हमें प्रभु ने जीवन से भी बढ़कर बनाया। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस। और फिर से मिलेंगे जब प्रभु हमें फिर से मिलाएगा। धन्यवाद। प्रे फॉर मी, मेरे लिए दुआ करिए, मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ। थैंक यू।